आइए, मैं अभी रस परिवर्तन करने वाला हूं। अब आज इस कवि सम्मेलन में जब दिग्गज कवियों की और ऐसे कवित्री आप जहां विराजमान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब यहाँ आ गए हैं, कुछ लोग बोरियों पे लेटे हुए हैं, और ये तो भगवान ऐसे लेट गए जैसे भगवान क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए हों। उठ जाओ चाचा, ऐसा लगता है। डॉक्टर राजेंद्र गोपाल व्यास हमारे भीलवाड़ा के कहते हैं कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगेगा, ऐसे लेट जाओ। मैं आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करने जा रहा हूं, और आपके बीच में एक ऐसी कवित्री को जिसको आपने सारे निवाई ने जिन्हें चुना और इस मंच पर बुलाया है, देश की लाडली कवित्री है, बहुत ही जिन्हें बहुत ज्यादा सुना जाता है, जिनके अपने अंदाज हैं, अपनी बातें, अपनी मुलाकातें हैं, कि सुबह की लाली शाम का काजल रात की पीर हो तुम, सुबह की लाली शाम का काजल रात की पीर हो तुम, चलता फिरता ताजमहल हो, सांस लेती कश्मीर हो तुम। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके मंच पर आ रहे हैं डॉक्टर भुवन मोहिनी जी। कवि सम्मेलन लगभग 2.5-3 घंटे से आप कविताएं सुन रहे हैं। वहां से ये प्रारंभ हुआ और वहां तक पहुंचा। अगर ये अब तक का कवि सम्मेलन आपके हृदय पर इसने दस्तक दी हो, तो आगे से पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएंगे कि आज का ये कवि सम्मेलन सार्थक रहा है। वाह 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 वाह, चेयरमैन साहब आनंद आ गया। सच में इतनी विकट परिस्थितियां थी, किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, 2 वर्ष पूर्व किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में बिना मास्क के हम लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और कविताओं का आनंद ले रहे होंगे। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उस स्थिति में हैं और इस जीवन को जी रहे हैं और यथावत जी रहे हैं। मैं उस ईश्वर से इस माइक पर खड़े होकर प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी आपका जीवन इसी आनंद में रहे। इसी आनंद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अपना कवि सम्मेलन प्रारंभ करती हूँ। मैं जब से वहां बैठी हूँ, मुझे दादा के प्रति बड़ा डर लग रहा है। वो दादा आपके बचे कुछ दिन भी व्यवस्थित निकल जाए, जिस ऊंचाई पर आप बैठे हो। ये दाना निवाई के हैं। नहीं, इस उम्र में आप गिरोगे तो हड्डियां भी नहीं जुड़ती है। लेकिन बहुत आनंद से वे सुन रहे हैं। सबने अपनी अपनी अलग अलग जगह बनाई हुई है। ये आप इस तरफ देखें मोहन जी, ये निवाई के दादा हैं। ये वो पत्थर हैं जिनमें अभी धमक बाकी है। रगड़ोगे घिसे को तो मालूम पड़ेगी कि 3 चमक बाकी है। ये ऊपर से दिखते हैं कि आग बुझ चुकी है, हाथ लगा दें तो मालूम पड़ता कितनी धधक बाकी है। अभी इसलिए तो इतनी ऊंचाई पे बैठा भाई। बात दादाओं की हुई और नौजवान इतने खुश हुए हैं। ये भी हाँ, नहीं, वाकई में निवाई का अलग ही आनंद है। मैं तो खैर देख ही रही हूँ, ये जिस तरीके से आए थे ऊपर माला पहनाने दादा, गमछा भूल के अपना, दीपक जी नाम है ना आपका? राजेंद्र। अच्छा, राजेंद्र जी। हाँ। नहीं, वाकई में जिस जोश में आपको ये माला पहना के गए थे, कमाल का ही जोश था। मैं अपने क्रम पर हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है आपका। एक बार तालियां बजा दें। ओहो, देखो देखो, कोई बात नहीं। ओहो, ऐसा ही होता है। देखो देखिए, ये आपका प्रेम है। देखो, आपको यहां तक खींच लाया इन लोगों को। बैठ जाओ बेटा, लोगों आप लोग बैठ जाओ। मोहिनी की तो कुंडली में राहु केतु आते ही रहते हैं, लेकिन ये देखिए, ये भी सुनने आए हैं आपको, देखने आए हैं आपको। कोई बात नहीं यार, इनको देखो यार, इधर देख, जहां देखना था। अच्छा, ओहो हो, एक बंदरिया है, एक दो बंदरिया हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जमाने में जब कविताएं होती थी तो हिरण दौड़कर आते थे। ये कलयुग है, जब कविताएं होती है तो ये दौड़कर आते हैं, लेकिन वे अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से मैं अपने क्रम पर हूं और अपनी पारी को खेलने का प्रयास करूंगी। आपने जितना स्नेह से सभी को सुना है, उतना ही स्नेह आप मुझे भी देंगे, तो मेरी जो थकान है 6 दिनों की, वो शायद मुझ पर हावी ना हो। कुछ विसंगतियों को गाने का प्रयास करती हूँ, अपने पदों से जुड़ती हूँ। सुनिएगा। स्वागत आपका। स्वागत। एक बार मुझे ताली बजाकर स्वीकृति दे दीजिए ना। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे,
हो गई। इधर वाला मोहल्ला ये ना समझे कि मैं मजाक कर रही हूँ। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, आदरणीय वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अच्छा, अभी तो आप वीडियो बनाएंगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल देंगे। वाह 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 वाह। मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अगर आप तक बात पहुंचे तो ये हाथ और खुले, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, ये यहाँ जो संवाद चल रहा था जब आदरणीय दीपा जी आई थी, ये जो अथक प्रयास कर रहे थे, 2 पंक्तियां आप मेरी सुनिए, मैं सुनाती हूँ। स्वागत कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। सुनिए कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई हो गई। वाह 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 वाह, आपने बढ़िया बात कही। उसमें आनंद आपको आया है। लुगाई इनकी खड़ी और मजे तुम ले रहे हो। नहीं तो वो मेरी जगह अपने आप को ही देख रहे हैं, ऐसा हो ही जाता है। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और दादाजी, जिस तरीके से आप इधर देख रहे हो दिव्य दृष्टि डाल के, मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। वो तो अपने सपने जवान कर रहे हैं। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, राजनीति के यहाँ लोग हैं, मुझे सच में राजनीति बिल्कुल नहीं आती। मुझे कितनी आती है मैं ये 2 पंक्तियों में आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत स्वागत। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करिए। सॉफ्ट कर ले बेटा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। अच्छा, इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां मैं भूल गई जो मैं पुनः पढ़ देती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जो हाथ पीछे तक नहीं खुले हैं वो इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। मैं इस क्रम की 2 पंक्तियां और पढ़ती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। नीचे आपको विशेष सौंपती हूँ कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई। ये मैंने प्रभाव था केशर देव जी का, जो कोशिश की कि आपसे हटे, क्योंकि श्रृंगार इस तरीके से सुनाना इतना आसान नहीं था। मैं उस भाव को पैदा करना चाहती थी जिस भाव तक आप तक पहुंचे। कुछ मुक्तकों से जुड़ती हूँ, सुनाने का प्रयास करती हूँ, आप सुने और आनंद लीजिए। एक बार मुझे ताली बजाकर पुनः स्वीकृति दे दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र में मैं पहली बार आई हूँ। सच मानिए, ये जो क्षेत्र है टोंक वाला, इसमें मैं पहली बार आई हूँ और कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। ये 4 पंक्तियां, ये जो पीढ़ी बैठी है सभी के नाम करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। दिल में रोशन
कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। वाह 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 वाह, तुम्हारे कमाल है। और एक वादा जो मैं आप सभी से करके जाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जाने का नाम मत लो आप, बस ये चिढ़ जाते हैं जाने के बाद। नहीं, मैं तो जानती हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे श्रोता हैं। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। वाह। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। जरा जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। वाह। तो ये मस्ती आपकी जिंदा रखिए। वाह, इसमें मुझे आपकी इसी बात से बात याद आ गई कि जवानी है रोशन, दिल की बस्तियां करना चाहते हैं। ये निवाई वाले हैं, अपने इश्क की आपकी ओर कश्तियां करना चाहते हैं। इन्हें किसी की नींद उड़ाने का कोई शौक नहीं है, ये तो जागते में भी मस्तियां करना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए आप। इस उम्र में व्यक्ति इस तरीके की ही बातें करता है। देखिए उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी उम्र में कोई सी भी बात कोई कर सकता है, क्योंकि बस बिना जाने ही मत कहो कि उसमें कोई खोट हो सकता है। पुराने सूतली बम से भी विस्फोट हो सकता है। पेट नहीं भरा आपका? तालियां बजा दीजिए। मैं तो बस आपने कहा उम्र की बात इसलिए कहा। तो सही बात है, लेकिन मेरी बात आप भी सुन लीजिए कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती। वाह वाह। लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती। और सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। देखो आपने, मैं आपको तो जवाब दूंगा, मैं बात ये बहुत सकारात्मक हूं। और मैं, देखिए आपने मुझे लंगूर कहा, आपने अपने आप को शेरनी कहा। देखो मैं आपको उसका लंगूर की उपयोगिता बताता हूं। लंगूर क्या होता है? लंगूर शिलाओं को चाटता है। लंगूर शिलाओं को चाटता है, इसलिए कई बंदरियों को अपना प्रसाद बांटता है। और लंगूर की असीम शक्ति ही उसकी साथी होती है, इसलिए कई बंदरियां, कई शेरनियां उसके आगे पीछे मंडराती होती हैं। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं था। दम नहीं है। चलो, इन्होंने सार्वजनिक रूप से ये तो स्वीकार किया कि ये लंगूर है। चार पंक्तियां अब ये आखिरी मेरी सुन लीजिए कि ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम। ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम, और न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी बन रहे हो तुम। तो ये आप रहने दीजिए, नहीं, तो जितना करना था आपको आखिरी बात मैं भी कह देता हूं। देखो कि एक खिला हुआ गुलाब देखकर कोई भी गुलाबी हो सकता है। खिला हुआ गुलाब देखकर कोई भी गुलाबी हो सकता है, और प्यार में पड़कर तो फकीर भी नवाबी हो सकता है। और प्यार में ना उम्र देखते हैं ना सूरत, प्यार में तो उम्र दराज भी शबाबी हो सकता है। ये जो सवाल जवाब का सिलसिला था, सच में वहां तक ही खत्म हो गया था, लेकिन पुरुष है कि मानता ही नहीं। मतलब आपका चेचिस न भी सपोर्ट करे, पर फिर भी वो भिड़ेगा मारुति से ही। देखिए, फिर आपने चेचिस की बात मत करो आप, क्योंकि पौधा ये फुआरा कितना भी पुराना हो फिर भी हर पौधे को सींच सकता है, और ट्रैक्टर कैसा भी हो पर हर मारुति को खींच सकता है।
क्या चाहते हो आप लोग? तालियां बजा दीजिए आप। भुवन मोहिनी जी बहुत अच्छा सुनाने वाले, डॉक्टर भुवन मोहिनी हमारे बीच में है। ये सब बातें आपके आनंद की हैं। ट्रैक्टर कैसा भी हो मारुति को खींच सकता है। 4 पंक्तियां आप मेरी सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या अंदर से आय हाय निकली है। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। देखो ऐसा भी आपने जब देखो, मैं फिर स्वीकार करने वाली बात मैं सिखा रहा था। आप एक बात और सुन लीजिए मेरी, अगर ये बात जवाब लग जाए, मैं कभी ये जवाब अधूरे नहीं रखता। जहां आपने कहा था, मुझे आपने कहा है, मैं नीलाम हुए घर भी यादों की दास्तान होते हैं, और खंडरों में भी प्रेमियों की पहचान देते हैं, और खंडर भी प्रेम की दिया दुआ करते हैं। अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो आप अपनी तालियां समर्थन देना, मैं बात को मैं विराम दूंगा। खंडर सब जानते हैं आप लोग, खंडरों में नहीं गई तो आप तो गए हो, कि खंडर भी प्रेम की दिया दुआ करते हैं, और खंडरों में भी एक आध पिल्लर मजबूत हुआ करते हैं। आगे की लाइन में बैठे सभी खंडरों ने तालियां बजाई। अरे क्या हो रहा है? अरे 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 बैठ जा बेटा। अरे दोनों एक दूसरे से उलझने एक जैसे बैठे हैं, एक जवान है एक नहीं। अरे आप इनको छोड़े आओ बाहर। ऐसा ही होता है, जब भुवन मोहिनी जी आती हैं तो कई लोग पागल हो जाते हैं। नहीं, उसमें कोई अलग सी रासायनिक प्रतिक्रिया बोल रही है। जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क हो तो चर्चा सारी रात की जाए, और मैं जानती हूं कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। वाह। नहीं, अरे रे तू चुप रहे, तेरे उम्र नहीं इनसे बात करने की बेवकूफ। हाँ, अभी 5वीं में पढ़ रहा है, डॉक्टरेट पढ़ना चाह रहा है। नहीं, वो अपनी मस्ती में है, उसकी मस्ती को। भैया तुम बहुत आनंद से हो, बैठो आराम से। हाँ बिल्कुल, चुपचाप बैठो। ताली बजाओ एक बार, चलो ताली बजाओ जल्दी से। अच्छा नहीं बजती है, हाथ दूजते हैं। बेटा घर चल जा, तू घर चल जा, मम्मी पापा याद कर रहे होंगे तुझे। उन्होंने ही तो भेजा है इसको यहाँ। हाँ। उन्होंने भेजा है ये बच्चा, वो घर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तुम यहाँ पर हो। नहीं, आप क्यों इनको भटकाते हो? उन्होंने भेजा कि जाओ कवि सम्मेलन में और कुछ बुद्धि की बातें सीखे। आप इनको बिगाड़ते हो जबरदस्ती। नहीं, मैं बहुत अच्छे श्रोता है, निवाई के बड़े प्यारे श्रोता हैं, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, आपने सुन भी लिया। सच मानिए, संचालक जो होता है वो अलग सा बैठाया जाता है, ये एक अलग प्रजाति का व्यक्तित्व होता है जो थोड़ा साइड में बैठाया जाता है। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर आप मुझे उस श्रृंगार के लिए आमंत्रण दीजिएगा जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। तो आप बस आनंद लीजिए। देखो मैं उस श्रृंगार तक हो गया बस। मैं हाँ, चलिए मैं आपने विराम दे देता, तो मैं इस बात को भी कह सकता था कि जोकर क्या होता है। हाँ नहीं, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, मुझे आपकी प्रतिभा पे कोई शक नहीं है। चलिए एक बार तालियां बजा दी, सुनते हैं। भुवन मोहिनी जी जिस तरीके से आप दीपा दीदी से वो कर रहे थे, मतलब संवाद कर रहे थे, तो मैं समझ गई थी कि आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। सच मानिए, इतनी प्रतिभा है प्रदीप जी में कि घर पे इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी जब कुछ बनूंगा तभी घर लौट कर आऊंगा। ये 3 वर्ष बाद अपने घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, इनके पिताजी ने दरवाजा खोला, इनके पिताजी ने कहा आ गए, बताओ क्या बनकर आए हो। इन्होंने 2 बच्चे आगे कर दिए। वो तो सही है, इससे ये तो साबित होता है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ। मैं एक बार इनके लिए तालियां वालियां बजा दीजिए तो फिर मैं श्रृंगार तक आती। चलिए स्वागत है आप।